नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार। आज बात करेंगे ईरान की कुछ उपलब्धियों के बारे में। दोस्तों, ईरान में 15 से लेकर 24 साल के युवक युवतियों की साक्षरता दर 99% के करीब है, जो कई विकसित देशों के बराबर है। ईरान की कुल महिला जनसंख्या की साक्षरता दर 97% तक बताई गई है। ईरान की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक, ईरान की 90 यूनिवर्सिटीज को वर्ल्ड रैंकिंग में जगह मिली हुई है। इस संख्या के आधार पर ईरान दुनिया में 7वें स्थान पर है। ईरान की 42 यूनिवर्सिटीज दुनिया की टॉप 1000 में शामिल है। शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान को बना चुकी है। ईरान दुनिया के कुल साइंस और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में ईरान का हिस्सा बहुत ज्यादा है, जहां वह ग्लोबल लेवल पर 8वीं रैंक को रखता है। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान दुनिया के उन देशों में टॉप पर है जहां से सबसे ज्यादा शिक्षित लोग पीएचडी और इंजीनियर्स बेहतर भविष्य के लिए दूसरे देशों की ओर रुख करते हैं, जैसे कि यूएस और कनाडा। ईरान इस्लामिक देशों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च के मामले में नंबर 1 पर है और दुनिया भर में 14वें स्थान पर है। नैनो टेक्नोलॉजी साइंटिफिक आर्टिकल्स को पब्लिश करने के मामले में ईरान दुनिया में 5वें स्थान पर है। स्टेम सेल और क्लोनिंग मिडिल ईस्ट में ईरान इस क्षेत्र में नंबर 1 पर है और दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल है जो जानवरों की क्लोनिंग करने में सफल रहे हैं। ईरान दुनिया के उन चुनिंदा 10-12 देशों में से एक है जिनके पास अपनी खुद की सैटेलाइट लॉन्चिंग की टेक्निक भी है। कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करते तो ईरान, विशेषकर तेहरान को दुनिया की नो जॉब कैपिटल कहा जाता है। यहाँ हर साल दुनिया में सबसे ज्यादा नाक की सर्जरी हुआ करती है। इलाज सस्ता है और एडवांस है, उसके कारण जो है ईरान पड़ोस के देशों के लिए मेडिकल टूरिज्म का हब भी माना जाता है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार ईरान हाइपरसोनिक और एडवांस एयरक्राफ्ट इंजन रिसर्च में दुनिया में 9वें स्थान पर चल रहा है, जो जापान और इटली जैसे देशों से भी ऊपर चल रहा है। स्पेस क्लब यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान दुनिया के उन 10 देशों के विशेष क्लब में शामिल हो चुका है जिनके पास अपने खुद के सैटेलाइट बनाने और उन्हें अंतरिक्ष में भेजने यानी कि लॉन्च करने की पूरी तकनीक है। बायोफ्यूल और स्मार्ट मटेरियल्स में इन उभरती हुई तकनीकों में ईरान दुनिया के टॉप 4 देशों में शामिल हो चुका है। सिंथेटिक बायोलॉजी इस क्षेत्र में ईरान दुनिया का 8वां सबसे बड़ा खिलाड़ी हो चुका है। जेनेटिक रिसर्च CRISPR इस्लामिक देशों में ईरान नंबर 1 पर है और दुनिया भर में जीनोम एडिटिंग CRISPR और जीन थेरेपी में 15वीं से 22वीं रैंक के बीच आ चुका है। नवाचार यानी कि इनोवेशन और वैज्ञानिक परिणामों को समाज और अर्थव्यवस्था में बदलने के मामले में ईरान की वैश्विक रैंक 24वीं चल रही है। फुटबॉल में ईरान की नेशनल टीम न केवल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई की, बल्कि वह एशिया की टॉप 2 टीम्स फीफा रैंकिंग के अनुसार उसमें अक्सर बनी हुई रहती है और ईरान की फुटसल टीम दुनिया की सबसे बेहतर टीमों से एक है और अक्सर टॉप 4 ग्लोबल रैंकिंग में बनी रहती है। ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नियंत्रित किया करता है और दुनिया का लगभग 20 से लेकर 30% कच्चा तेल और 40% नाइट्रोजन उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर यहीं से होकर गुजरता है। नेचुरल गैस रिजर्व्स के मामले में ईरान दुनिया में दूसरे नंबर पर है। रशिया के बाद सबसे ज्यादा गैस ईरान के पास ही हुआ करता है। क्रूड ऑयल रिजर्व की बात करते हैं यानी कि तेल के भंडारण के मामले में ईरान दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है, लगभग 208 बिलियन बैरल। खेती और उत्पादन यानी कि एग्रीकल्चर के मामले में दुनिया में नंबर 1 ईरान दुनिया का नंबर 1 केसर उत्पादक है, जो पूरी दुनिया का 90% से ज्यादा केसर को सप्लाई करता है। यह दुनिया के टॉप 2 पिस्ता उत्पादकों में शामिल भी है। खजूर यानी कि डेट्स, अखरोट यानी कि वालनट्स और खुमानी यानी कि एप्रिकॉट्स के उत्पादन में ईरान दुनिया के टॉप 5 देशों में आया करता है। प्रति व्यक्ति सिंचित भूमि के मामले में ईरान की वैश्विक रैंक 14वीं चल रही है। 2026 में ईरान की आबादी लगभग 8.84 करोड़ से 9.2 करोड़ के बीच अनुमानित है, जिससे यह दुनिया का 17वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी बन चुका है। ईरान की फौजी ताकत मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी मानी जाती है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार ईरान दुनिया की 16वीं सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती है। ईरान के पास वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस मिसाइल सिस्टम और ड्रोन नेटवर्क है। कुछ आंकड़ों के अनुसार ईरान दुनिया का 7वां और 10वां सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बन चुका है। ईरान दुनिया के टॉप 7 सबसे बड़े सीमेंट उत्पादकों में से एक है। ईरान दुनिया के उन टॉप 10 देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा बिटकॉइन माइनिंग हुआ करती है, क्योंकि वहां पर बिजली की दर बहुत कम है। अगर खरीदारी की ताकत के हिसाब से देखें तो ईरान की जीडीपी पीपीपी दुनिया में 23वां और 24वीं रैंक पर आया करती है, जो इसे एक बड़ी इकोनॉमी बनाती है। ऐतिहासिक धरोहरों
वस्तुओं के मामले में ईरान दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल हो चुका है। यहाँ 27 से ज्यादा ऐसी जगह हैं जिन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत घोषित कर दिया है। ईरान दुनिया का नंबर 1 देश है जिसे सबसे ज्यादा शहर और गांव वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिलिंग में रजिस्टर है। खासकर पर्शियन कॉर्पोरेट के लिए इसकी क्वालिटी में ईरान दुनिया में सबसे ऊपर ही माना जाता है और ईरान को दुनिया की सबसे पुरानी निरंतर चलने वाली सभ्यताओं में से ही गिना जाता है। ईरान दुनिया के उन टॉप देशों में शामिल हुआ करता है जिन्होंने सबसे ज्यादा शरणार्थियों, खासकर यहाँ पर अफगानियों और इराकियों को पनाह दी हुई है। पेटेंट और ट्रेडमार्क की बात करते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार ईरान ट्रेडमार्क्स बाय ओरिजिन के मामले में दुनिया में नंबर 1 स्थान पर रह रहा है। ईरान के हंगेरियन फॉरेस्ट 50 मिलियन साल से भी ज्यादा पुराना हुआ करते हैं। ये अमेज़न के जंगलों से भी पुराने माने जाते हैं। ईरान दुनिया के उन दुर्लभ देशों में से एक है जहां आप एक समय में एक तरफ बर्फ में स्कीइंग कर सकते हैं और दूसरी तरफ समुद्र किनारे धूप भी सेक सकते हैं। ईरान की लुत यानी कि लुत डिजर्ट लुत रेगिस्तान के पास दुनिया की सबसे गर्म सतह यानी कि हॉटेस्ट लैंड सरफेस होने का भी रिकॉर्ड है, जहां तापमान 159 डिग्री फ़ारेनहाइट 70.60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। दुनिया का सबसे महंगा खाना बेलुगा कैवियर मछली के अंडे के उत्पादन में ईरान दुनिया में नंबर 1 है। कैस्पियन सागर से मिलने वाला ईरानी कैवियर दुनिया में सबसे शुद्ध और कीमती माना जाता है और दुनिया का सबसे महंगा खाना अल्मास कैवियर ईरान की बेलुगा मछली से ही आता है और जिसकी कीमत लगभग $34,500 प्रति किलो तक हो सकती है। साइरस सिलेंडर, जिसे दुनिया का पहला मानवाधिकार चार्टर भी माना जाता है और ईरान के प्राचीन राजा साइरस महान ने ही इसे बनवाया था और ईरान दुनिया का एकमात्र देश है जहां आज भी एशियाई चीते प्राकृतिक रूप से जीवित बचे हुए हैं। मेरे दोस्तों, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, फिर मुलाकात होगी। भारत माता की जय।